एवोकेडो एक ऐसा फल जो कि अपनी कीमत और अपनी डिमांड के लिए मशहूर है। साथ ही साथ इसके हेल्थ बेनिफिट इतने ज़्यादा हैं कि इसकी डिमांड लगातार बढ़ती ही जा रही है। डिमांड बढ़ती है तो प्राइस भी बढ़ता है। अगर मैं बात करूँ तो पिछले कुछ समय से एवोकेडो की कीमत 1000 से 1200 रुपये किलो तक हो चुकी है। एवोकेडो की डिमांड का अगर मैं हाल आपको बताऊं तो अगर 1995 के समय में 300 एवोकेडो की आवश्यकता थी तो आज के समय में 3000 एवोकेडो की आवश्यकता है। यानी कि डिमांड 10 गुना से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है और सप्लाई उतनी नहीं है। यही कारण है कि एवोकेडो की कीमत दिन दुगनी और रात चौगनी के हिसाब से बढ़ रही है। साथ ही साथ इसकी डिमांड ज़्यादा होने के कारण दुनिया भर के साथ साथ अब भारत में भी इसकी खेती बहुत ही बड़े पैमाने पर शुरू हो चुकी है। किसान भाइयों, आप अगर एवोकेडो की खेती करना चाहते हैं और एक मोटी रकम बड़ा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। जहां भी ये वीडियो आपको पसंद आ जाए, नॉलेजेबल लगे, वहीं इसे लाइक और शेयर कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर मैं एवोकेडो की बात करूं तो इसकी हेल्थ बेनिफिट के कारण अब डॉक्टर्स भी इसका प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। एवोकेडो एक ऐसा फल है जिसकी डिमांड, जिसके हेल्थ बेनिफिट, जिसकी प्राइस हमेशा आपको चौंका कर रख सकती है। किसान भाइयों, इसकी खेती कैसे करते हैं अगर इस टॉपिक पर हम आए तो हम आपको बताएंगे कि मिट्टी की पीएच वैल्यू क्या होनी चाहिए, टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, एवोकेडो की टॉप वैरायटियाँ कौन सी है, सही तरीका इसकी रुपाई का क्या है, कितने प्लांट आपको 1 एकड़ में लगेंगे, कितना पानी देना है, किस प्रकार से सिंचाई करनी है, बीमारियां कौन कौन सी आती है, हार्वेस्टिंग कैसे करेंगे, कब करेंगे, कमाई एवं खर्चा, यानी सब कुछ बताने वाले हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इसके लिए ज़मीन का पीएच मान कितना होना चाहिए। इसके लिए अगर आपकी ज़मीन कैसी भी हो चल जाएगा, लेकिन उसका पीएच मान 6.5 से 7.5 के आसपास होना चाहिए। किसान भाई, अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो इसके लिए टेम्परेचर ठंडा कितना भी हो चल जाएगा, लेकिन टेम्परेचर मैक्सिमम 30 डिग्री जब ये अपने शुरुआती चरण में रहे, यानी बेबी एवोकेडो रहे प्लांट, तब होना चाहिए। किसान भाई, जैसे ही ये बड़ा हो जाता है इसके टेम्परेचर सहन करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। साथ ही साथ गर्म इलाकों में उत्पादन थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन इसकी प्राइस इतनी होती है कि अगर थोड़ा उत्पादन कम होता है तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए इसकी जो रुपाई है अब अपने खेत में जनवरी महीने में करें। जब कड़ाके की ठंड पड़ेगी, धीरे से पौधा संभल जाएगा तो गर्मी यानी अप्रैल के महीने तक इसको गर्मी का उतना असर नहीं होगा। किसान भाई, अगर मैं टॉप की वैरायटियों की बात करूं तो इसकी वैरायटियां हैज़, लैम हैज़, फर्चर्स, ग्वेन, बेकॉन, ऐसी बहुत सारी वैरायटियां हैं। अब तो इंडिया में लोकल वैरायटियां भी आ गई है, अगर उसकी भी खेती करना चाहे तो आप कर सकते हैं। तमिलनाडु, हिमाचल, ऐसे इलाकों में आपको अच्छी वैरायटियां मिल जाएगी। अगर मैं इसके प्लांट की कीमत की बात करूं तो आपको 100 से 150 रुपये पर प्लांट मिल जाएगा। अगर प्लांट नहीं लेना चाहते हैं तो आप आराम से इसके बीज से भी प्लांट तैयार कर सकते हैं या इसकी कलम से भी प्लांट तैयार कर सकते हैं। कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। किसान भाइयों, अगर मैं बात करूं तो इसमें कौन कौन सी बीमारियां आती हैं तो किसान भाइयों, इसमें मच्छर मक्खियों का बहुत अटैक होता है। इससे आपको रोकथाम करनी होगी। इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड का इस्तेमाल करते रहना होगा। किसान भाइयों, पानी नहीं ठहरने देना है। अगर पानी ठहरने देते हैं तो फंगस और दीमक के कारण जड़ गलन की समस्या काफ़ी देखने को मिलती है। किसान भाइयों, अगर मैं बात करूं कि इसकी बुआई का सही तरीका क्या है तो आप इसे 20 बाई 20 यानी एक पेड़ से दूसरे पेड़ के बीच की दूरी 20 फीट रख कर, क्योंकि इसका फैलाव बहुत ज़्यादा होता है, आप 1 एकड़ में 100 प्लांट इसके लगा पाएंगे। किसान भाइयों, आप अगर इसकी टेंस बुआई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसमें आप 8 बाई 8, 10 बाई 10 रख सकते हैं, लेकिन उसमें फिर आप दूसरी फसल नहीं ले पाएंगे। किसान भाइयों, अगर मैं बात करूँ इसमें कमाई और खर्चे की तो अगर आप 100 से 150 पौधे 1 एकड़ ज़मीन में लगाते हैं और एक पौधे से आपको 6 से 7 हज़ार रुपये भी कमाई मिलती है तो सीधा आपका बहुत ही बड़ा मुनाफा यानी 6 से 7 लाख रुपए 1 एकड़ से कमाई हो सकती है हर साल, एक बार ये जब आपको हार्वेस्टिंग देना शुरू कर दे।
किसान भाई उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो इसके फल, पत्ते और कलम तीनों ही चीज़ों की काफ़ी डिमांड होती है। इसके पत्तों की चाय बनाई जाती है, इसकी कलम की ग्राफ्टिंग करके नए पौधे तैयार किए जाते हैं, इसके फल को खाया जाता है, इसे बटर फ्रूट भी कहा जाता है क्योंकि ये उन लोगों के लिए होता है जो ऐसी कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें नहीं खा सकते हैं। वहाँ पर इसमें बहुत ही बढ़िया कोलेस्ट्रॉल होते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, जिसके कारण बटर और तेल जैसी चीज़ों की बजाय इसे खाया जाता है। किसान भाइयों अगर मैं बात करूँ तो इसकी हार्वेस्टिंग आप जुलाई से अगस्त में अगर पर्पल वाला आपने लिया है तो उसकी ले पाएंगे, और ग्रीन वाला एवोकेडो है तो अगस्त से सितंबर के बीच में आप इसकी हार्वेस्टिंग बड़ी आसानी से ले पाएंगे। किसान भाइयों ये था हमारा एवोकेडो की खेती के ऊपर संपूर्ण नॉलेज वाला वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न जाएं। धन्यवाद।